जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए मॉडल सेट पेपर 2 लेकर आ चुके हैं, जिसमें जीके, जीएस, एमपी जीके, करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन हमने रखे हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, रमेश सिन्हा। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं रमेश सिन्हा को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, आपको हमारे एमपी मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1992 में। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा वर्ष 1973-74 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आज एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो कि मुगल वंश से संबंधित था। यह मुगल वंश के शासक हुमायूं का पुत्र था। मुगल वंश की नींव जो है बाबर के द्वारा रखी गई थी। बाबर का मूल नाम जो था जहीरुद्दीन बाबर था, और हुमायूं का नसीरुद्दीन हुमायूं, और अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी था सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने। इसका सन भी अक्सर पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा वर्ष 1582 में। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था। यह क्वेश्चन भी अकबर से रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था। तब आपका आंसर होगा सम्राट अकबर के द्वारा। और अकबर के राजस्व मंत्री का जो नाम है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अकबर का जो राजस्व मंत्री था वह कौन था, टोडरमल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, नगर पालिका अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलेक्टर को। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है यह अपना इस्तीफा जो है उस जिले के कलेक्टर को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। करंट अफेयर है आप लोगों का हाल ही का, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। करंट अफेयर भी आप काफी अच्छा पढ़ के रखें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आजकल करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संजय जसजीत सिंह को। संजय जसजीत सिंह को हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है, या यह नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। और वर्तमान समय में एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख बने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर होगा हाल ही में भारतीय सेना के 25वें प्रमुख बने हैं एडमिरल हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार इनका नाम है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, डेजर्ट नेशनल पार्क भी स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और सीएम है अशोक गहलोत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जनगणना 2011 के अनुसार कितने गांव हैं। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर कमेंट करके।
एमपीजीके के बेस्ट वीडियोस आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, 735। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जनगणना 2011 के अनुसार 735 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से छिंदवाड़ा था, जो कि वर्तमान में भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। दतिया की बात की जाए तो यह ग्वालियर संभाग में आता है। दतिया को पूर्व में दिलीप नगर या दैत्य नगर के नाम से भी जाना जाता था। दतिया जिला काले चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे दतिया किस लिए जाना जाता है, काले चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह जो है यह दतिया जिले की भांडेर तहसील में स्थित है और इस भांडेर तहसील में रामलीला का मेला का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से बता दीजिए, हाल ही का करंट अफेयर है। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4, अमित क्षत्रिय को। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन से आप लोगों को हमें बताना है कि नासा जो है ये कहाँ की, किस देश की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म क्या है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कथक से। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है यह कथक से है और कथक का संबंध किस राज्य से अक्सर आपसे पूछा जाता है? तो राइट आंसर होगा यूपी से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपीएसआई एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम हाल ही में हुई थी, आपने देखा भी होगा, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023। इन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स, रीजनिंग और आपके जीके जीएस साइंस के, उन सभी को जरूर पढ़कर जाएं। ठीक है, इन सभी की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को लगाने से आपको यह फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि एमपी गवर्नमेंट में एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे और आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यदि आप लोगों को ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप स्क्रीन पर दिखाए जाए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए इन एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी बना दी गई है, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अलग अलग सब्जेक्ट की सेपरेट पीडीएफ फाइल आपको बना दी गई, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। साथ ही अबकारी एग्जाम की पीडीएफ फाइल भी आपको देखने को मिल रहेगी और पटवारी एग्जाम की भी सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही फॉरेस्ट एग्जाम की भी सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज बना दी गई है, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ पढ़ने का फायदा होता है कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो तो उसके सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है इस पर व्हाट्सअप कर भी आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर आने वाले कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कितनी यूनेस्को की साइट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 3। मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है। पहला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो। दूसरा कौन सा है? तब आपका आंसर होगा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और सांची का स्तूप। ठीक है, और जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सांची स्तूप का निर्माण तो आपका आंसर होगा सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। ये तीनों ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल स्थल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किसे तन्हा के रूप में वर्णित किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि बुद्ध ने इनमें से किसे तन्हा के रूप में वर्णित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, जीवन में अधिक से अधिक चाहने की लालसा और इच्छाएं जो होती है इसे बुद्ध ने तन्हा के रूप में वर्णित किया है।
बुद्ध ने तृष्णा के नष्ट हो जाने को निर्वाण भी कहा है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने किसके नष्ट हो जाने को निर्वाण कहा है, तो आपका आंसर होगा तृष्णा, अर्थात इच्छाओं के नष्ट हो जाने को निर्वाण कहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1967 में होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना की स्थापना जो है वर्ष 1967 में की गई थी और इसका उद्घाटन जो है भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इस प्रतिभूति कागज कारखाने में देवास बैंक नोट प्रेस के लिए जो नोट के कागज हैं वह बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। यह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। तो आपसे यही पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसकी जो राइट आंसर है वह क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2023 में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 2024 में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेकोम सत्याग्रह के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। 30 मार्च 2023 को तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने बेकोम सत्याग्रह के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा की है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन और गवर्नर हैं RN रवि। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, धार में। मध्य प्रदेश के धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं और पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो राइट आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 5 स्थायी सदस्य। यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें। साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल, MPSI और MP गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए जहां पर आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023 की जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे उन सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया गया है। चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एमपी जीके के बेस्ट MCQs की PDF फाइल भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही ये सारे के सारे वीडियोस भी एमपी जीके के आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम। भारतीय राज्य सिक्किम की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और देश में जो सर्वाधिक इलायची उत्पादन है वह कहाँ होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सिक्किम में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आगर मालवा में। चिंताहरण गणेश मंदिर एवं रानी सती दादी जी का मंदिर जो है यह आगर मालवा जिले में स्थित है। 16 अगस्त 2013 को, ठीक है, ये डेट आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आगर मालवा को जिला कब बनाया गया था, तो आपको याद होना चाहिए 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया था और इसे शाजापुर से अलग कर जिला बनाया गया था। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का जो नवनिर्मित जिला है वह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा निवाड़ी, जिसे टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 53वां प्रस्तावित जिला कौन सा है तब आपका आंसर होगा मऊगंज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है,
T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल जो है यह T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान की सांभर झील। राजस्थान की सांभर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए कौन सी, तब आपका आंसर होगा चिल्का। चिल्का जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, चंद्रमा को पृथ्वी की ओर खींचने वाला यह बल कौन सा है? मतलब किसके बराबर होता है या किससे कम होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चंद्रमा के प्रभाव के बराबर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, चंद्रमा और को पृथ्वी की ओर खींचने वाला यह जो बल है यह चंद्रमा के प्रभाव के बराबर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होता है? तो राइट आंसर बताना है आप लोगों को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नैदानिक थर्मामीटर में। नैदानिक थर्मामीटर जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स के पास आपने जो थर्मामीटर देखा है उसे ही नैदानिक थर्मामीटर या डॉक्टर थर्मामीटर के रूप में जाना जाता है। इससे मानव शरीर का तापमान चेक किया जाता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, कार्बन और ग्रेफाइट में क्या समानता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कार्बन और ग्रेफाइट में क्या समानता है। पहला ऑप्शन है दोनों लिथियम से बने, दूसरा ऑप्शन दोनों सिलिकॉन से बने, तीसरा ऑप्शन दोनों कार्बन से बने, चौथा ऑप्शन दोनों हाइड्रोजन से बने। तो देखिए कार्बन और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। कार्बन तो देखिए कार्बन ही है और ये जो ग्रेफाइट होता है यह कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है और ग्रेफाइट का जो उपयोग है वह स्लेट तथा पेंसिल लेड बनाने में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, कार्क कैम्बियम की प्राथमिक भूमिका खालिस्तान का उत्पादन है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्क और द्वितीयक कार्टेक्स। कार्क कैम्बियम की प्राथमिक भूमिका कार्क और द्वितीयक कार्टेक्स का उत्पादन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, कार्बन कर किस प्रकार का कर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो कार्बन टैक्स है या कार्बन कर है या किस प्रकार का टैक्स या कर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अप्रत्यक्ष कर है। कार्बन कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तंत्रिका तंत्र में अंतर्ग्रथन का कार्य क्या है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है, तंत्रिका तंत्र में अंतर्ग्रथन का कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूरॉन्स से अन्य कोशिकाओं तक आवेगों को पहुंचाने के लिए अंतर्ग्रथन का यूज किया जाता है, या कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र में अंतर्ग्रथन का कार्य न्यूरॉन से अन्य कोशिकाओं तक आवेगों को पहुंचाने के लिए होता है। और मानव शरीर में संचार का कार्य जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से फियोफाइसी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूरे शैवाल। भूरे शैवाल जो है यह फियोफाइसी समूह से संबंधित है और यह बहुकेशिकी शैवाल का एक वर्ग है जो कि सागरों अर्थात समुद्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, किस तत्व का रासायनिक चिन्ह Je होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जर्मेनियम। जर्मेनियम तत्व का रासायनिक चिन्ह Je होता है और जिसका परमाणु क्रमांक जो है वह 32 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, दूध दिए गए पोषक तत्वों का एक खराब स्रोत है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है कि दूध दिए गए पोषक तत्वों में से किसका एक खराब स्रोत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन सी का। दूध दिए गए पोषक तत्वों में से विटामिन सी का एक खराब स्रोत है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण उसका रंग सफेद होता है। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है कि दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होगा केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और गाय के दूध में जो पीलापन होता है वह किसके कारण होता है? तब आपका आंसर होगा केरोटिन नामक प्रोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन होता है। तो सफेद किस वजह से होता है? केसिन प्रोटीन की वजह से। पीला किस वजह से होता है? केरोटिन प्रोटीन की वजह से।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये था आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों को जितने भी पीडीएफ बताई गई हैं उन सभी को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर भी हमसे आसानी से सारे पीडीएफ प्राप्त कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।